रेणु शौकीन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती। यदि मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं कोई जवाब नहीं देती और मेरे मन में वो बात खटकती रहती है। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वैसे मन की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिले है लोग सब बांट न ली है कोई। अपने मन की बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण करेंगे। तो अपनी मन की व्यथा किसी से ना कहे, रहीमदास जी कहते हैं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए। और दूसरी बात, आप कह रहे डिप्रेशन में जाए तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? अच्छा लगता है डिप्रेशन में जाना? पर जी बात को कटिंग नहीं कर पाते अंदर से। नाम जप करो, अभी कटिंग क्या उड़ा दोगे, डिलीट कर दोगे? नाम जप करो, बिना अध्यात्म के बात को उड़ाना थोड़ी आता है। अगर कोई हमें गलत बात कह दे तो कहो 10 दिन वही बैठी रहे, 20 दिन बैठी रहे, और या सेकेंड में निपटा दो। ये बहुतों का प्रश्न है महाराज जी, कोई बात किसी की लग गई वो अंदर ही रह जाती है। या ये जो बुद्धि मंद हो जाती है, इसका लक्षण है पाप। हमारे द्वारा पापाचरण हुए, उनका प्रायश्चित है नहीं। अब वो बुद्धि में ही तो आकर के हमको दंड देगी। तो सबसे बड़ा दंड कि हर समय हम चिंतने से परेशान है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन दिमागी परेशानी, और दिमागी स्वस्थ होना है तो राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि हरि कहो, राधा राधा कहो। देखो, शरीर अस्वस्थ हो और दिमाग से स्वस्थ हो तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम अस्वस्थ हो जाए तो शरीर स्वस्थ भी हो तो भी परेशान हो जाए। डिप्रेशन क्यों होता है? खाली मन शैतान का स्वरूप समझो। आप उसे नाम में नहीं लगा रहे, आप उसे धर्म में नहीं लगा रहे, भगवान के चिंतन में, ओवर थिंकिंग संसार की तरफ। 6 घंटे जो नींद में तुम्हें सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण है। नहीं, अब तो यार सोने दो। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? और तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेंगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। डिप्रेशन होता ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सत आनंद वाला चिंतन नहीं, और निगेटिव चिंतन, निगेटिव बार बार नकारात्मक चिंतन वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी को लगता मैं मर जाऊंगा। तो नकारात्मक बातों को काटने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भाई कोई सुखी नहीं। आप समझ लो, कोई सुखी नहीं। आप विचार करो, मृत्यु लोक में इतना भयावह लोक है और यहाँ सुख चाहते हो। भगवान बोर्ड में लिखे दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत। दुखालयम माने यहाँ दुख ही मिलेगा। अगर भगवान से विमुख हो तो दुख ही मिलेगा, और भगवान के सम्मुख हो तो नरक में भी सुख मिलेगा। तो इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना, लोक परलोक सब सुख में दिखाई देने लगेंगे जब नाम जप करो। नाम जप नहीं तो चाहे जहां जितना प्रवचन सुन लो और चाहे जहां भाग के चले जाओ, आपको विश्राम नहीं मिलने वाला। विश्राम देखो, ये सब बाहरी है। यहाँ का अंधकार हटेगा जब नाम जप करोगे। हृदय का अंधकार नाम जप से। नाम जप नहीं तो हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। और गोस्वामी जी कहा नहीं, हमारे मथे सिकता थे विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजनते नरा बहु सागर तरंते।
बिना भगवान का नाम जप किए कल्याण नहीं, मंगल नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, विश्राम नहीं। हमारी प्रार्थना मान लो, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। विश्वास करो ना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे समर्थ भगवान का नाम। तो विश्वास नहीं हो रहा है, फिर है तो गेट के बाहर गए, भूल गए। भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हमारी बात मान लो, भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हम अपने जीवन का अनुभव, संतों की बात, पूरे शास्त्रों के सम्मत बात कहते, कोई मनमुखी बात नहीं कहते।